तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले को सोल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे और ऐसा बताएंगे ना कि हमेशा के लिए आप कभी भी किसी भी टॉपिक में इस सवाल में गड़बड़ नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते इस सवाल को। यह ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यही पूछ रहे इस सवाल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस बात को समझिए। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। अगर इसमें धारा की बात कर रहे हैं तो धारा के उल्टा करेंगे। और अनुकूल कह रहा है तो अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रहा है ना उधर की ही बात करेंगे। तो जब ऋतु धारा के दिशा में ही जा रहे, जिधर धारा जा रहे, जिधर धारा जा रहा है उधर ही ऋतु तैर रही है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर आसानी से चली जा रही है, ठीक है। लेकिन प्रतिकूल वहीं जब मत धारा उधर जा रहा है, जिधर धारा जा रहा है उसको जस्ट उल्टा ऋतु आ रही है। तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर रही है जी? 4 किलोमीटर तैर रही। तो उस स्थिति में तैरने की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि ऋतु अपने बल पर कितना तैर ले रही है पानी में, उसकी चाल ज्ञात करना है। वहीं स्थिर जल की तैरने में चाल है। अब फिर धारा की चाल, यानी कि धारा जो अपने तरफ खींच रहा है उस धारा बहने की चाल कितना है। तो आइए समझते हैं इसको। पहले चित्र खींचिए। ये हमारा क्या हो गया? ये पानी हो गया और इसी में क्या है? ऋतु क्या करेगी? तैरेगी। इसको हम समझाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? ये ऋतु हो गई जो कि हमने चित्र को कही। असली में ये ऋतु नहीं है, ये तो चित्र है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये ऋतु है, ठीक है। आँख मुँह हो गया, ऋतु तैर रही है और उधर तैरते हुए जा रही है। और धारा भी किधर है जी? तीर का निशान इधर है। तो समझिए कि ऋतु भी क्या कर रही? इधर ही तैर रही है। तो इधर क्या हो गया? इधर धारा हो गया और ऋतु भी क्या करे? उधर ही तैर रही है। धारा उधर ही जा रहा है, ऋतु भी उधर तैर रही है। तो ये तो हो गया धारा के अनुकूल वाला कंडीशन, ठीक है, कि इधर धारा बह रहा है, ऋतु इधर तैर रही है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी दिया है कि धारा प्रतिकूल में जब ऋतु तैरेगी तो ये क्या हो गया? ये ऋतु हो गई और ये क्या हो गया? ऋतु तैर रही है। किधर तैर रही है? पानी में तैर रही है। कैसे तैर रही है? तो धारा के प्रतिकूल दिशा में तैर। देखिए धारा उधर बह रहा है और ऋतु आ रही है इधर। तो जब धारा उधरे बह रहा है और ऋतु उधर तैर के जा रही है तो वो क्या कर रही है कि 20 किलोमीटर ये तय कर दे रही है। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितने समय में? 2 घंटे में तैर दे रही है। लेकिन वो ऋतु यहाँ पर है जब किनारे जाने के बाद जब उधर से युवा वापस लौट रही है तो 2 घंटे में नहीं, कितना किलोमीटर तैर रही थी? 4 किलोमीटर तैर दे रही है। 4 किलोमीटर तैर रही है। कितने में है? 2 घंटे में। बाप रे बाप, कितना का अंतर देख रहे हैं। यानी कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर दिया, ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर। इसका मतलब ये धारा जो है ना वो अपने स्पीड से भी उसको खींच रहा है। देखे हैं कभी पानी में तैरते हुए? जिधर चाहिए देखिए, एक अच्छा सा उदाहरण ये है कि एक साइकिल चलाना सबको आता है और साइकिल चला रही उसी दिशा में जिस तरह में हवा बह रहा है तो एकदम स्पीड में मार्केट चले जाएंगे। लेकिन जब वो मार्केट से लौटना होगा तो एकदम मन मायूस हो जाता है कि बाप रे बाप, इधर ही हवा खींच रहा है, उधर ही हमको साइकिल चलाएं। अपने बल पे तो साइकिल चलाएंगे ही, लेकिन हवा क्या करेगा? उसी साइड में आपको खींचता हुआ चला जाएगा। उसी तरह इसमें भी तैरने वाला में जब धारा बहेगा तो फुर तैरने में मजा आएगा। लेकिन वही धारा को उल्टा दिशा में जाएगी ना तो बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तैरने में। तो ये जितना तैर रहे होगी धारा खींच के पीछे कर दे रहा, फिर अपने बल पर तैरते धारा खींच के पीछे कर दे रहा होगा, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ऋतु जो है ना इधर जब जाएगी तो इधर क्या होगा? धारा भी रहेगा और ऋतु भी रहेगी। बस ये समझिए इस बात को कि इधर जब तैरेगी तो ऋतु जो है तैरेगी तो अपने बल पर भी तैरेगी और धारा भी खींचता हुआ जाएगा। खींचता हुआ नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इधर ऋतु भी रहेगी और प्लस में धारा भी खींचेगा। इसीलिए तो ऋतु ने 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर लिया है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि 4 किलोमीटर तैर रही है तो ऋतु ने 2 घंटे में, यानी कि ऋतु तो रहेगी भाई,
तो ऋतु तो अपने बल पर चढ़ते हुए आएगी, लेकिन जो धारा है ना उल्टा खींचेगा, यानी कि धारा क्या हो जाएगा, ये घटने की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इधर धारा की दिशा में ऋतु तैरने आएगी उल्टा दिशा में, और धारा क्या होगा, इधर ऋतु खूब जबरदस्ती एकदम तैरते हुए जा रही है हबर हबर, इधर से क्या हो रहा है, धारा इधर अपने से खींचा जा रहा है, तो ऋतु तैर भी रही है, धारा खींच भी रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको आइए हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हमें नहीं पता है कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है, 1 से। माना स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की चाल मानेंगे ना, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चाल होता तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ये भी चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब हम बनाएंगे शर्त के अनुसार। कैसे बनाएंगे शर्त के अनुसार, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शर्त नंबर 1 शर्त नंबर 1 क्या है, यही है कि अनुकूल में जाएगी, एक दूसरा है प्रतिकूल में जाएगी, तो हम अनुकूल दिशा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुकूल दिशा में, ठीक है, अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका समय जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय जो है वो है क्या, 2 घंटे। दूरी कितना तय कर रही है, दूरी जो तय कर रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रही है। और जब हमें चाल निकालेंगे तो चाल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऋतु का भी चाल हो जाएगा, यहाँ पर समझाएंगे कि ऋतु का भी चाल रहेगा और धारा भी हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगी। हमने लिया है धारा की दिशा में, तो 1 प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये चाल है। अब यहाँ पर देखिए कि एक सूत्र क्या होता है चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय होता है, ठीक है। तो दूरी बटा समय होता है, तो चाल कितना है, चाल आ जाइए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में y है, क्योंकि धारा के अनुकूल है। अब बराबर में दूरी कितना है, 20 है, और समय कितना है, 2 घंटा। तो कट जाएगा, तो 2 दहा में 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y बराबर ये 10 हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लें। देखिए 1 प्लस y बराबर 10, ये आ गया आपका, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे शर्त नंबर 2 से बनाएंगे। शर्त नंबर 2 क्या है हमारा, कि अनुकूल दिशा में तो हमने शर्त नंबर 1 माना, तो प्रतिकूल में हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, अनुकूल दिशा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रतिकूल दिशा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रतिकूल दिशा। प्रतिकूल दिशा में कुछ नहीं है, जो चीज दिया हुआ है वही उठा लेंगे। प्रतिकूल दिशा में समय 2 घंटा दिया है, कितना दिया है, 4 किलोमीटर। यहाँ पर आप दूसरे पेज पे यहाँ पर आ जाएंगे, तो चाल कितना है नहीं पता, तो चाल क्या है नहीं पता, तो कौन सा चाल है, प्रतिकूल दिशा में। तो आइए यहाँ पर, जब ऋतु उल्टा दिशा में तैरती हो जाएगी तो ऋतु का अपना चाल रहेगा, लेकिन धारा की दिशा घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि धारा अपने सब पीछे की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर चाल जो है ना, वो ऋतु का 1 है, माइनस में धारा कितना है, y है, तो मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। अब देखिए एक फार्मूला क्या होता है, फिर वही होता है, चाल बराबर में दूरी बटा में समय होता है। हम ये समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर आ जाएगा। और दूरी कितना है जी, कौन सा कंडीशन है, शर्त नंबर 2 है, तो शर्त नंबर 2 का भी क्या रहेगा, समय, और शर्त नंबर 2 का रहेगा दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी 4 हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समय 2 घंटा। तो 1 माइनस में y या बराबर में 2 दूना के 4, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन पार लेते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 निकला हुआ है, समीकरण नंबर 2 भी आ गया है। तो समीकरण नंबर 1 में ऐसा क्या चीज है जो कि कटने वाला है, x कटेगा या y कटेगा। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें माइनस y, इसमें प्लस y हो, तो मिल गया। ये देखिए एक माइनस y है, एक प्लस y है, तो ये तो कट जाएगा, कट के 0 आएगा। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस में y बराबर में 10 है, और दूसरा क्या है यहाँ पर x माइनस में y बराबर क्या है, 2 है। हो गया।
अब हमें जोड़ना है तो चिन्ह चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाई एक माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एक प्लस वाई एक यहाँ पर माइनस वाई कैंसिल हो गया। और एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर में 12 और बटा में 2 कितने बार में कटा, 6 बार में। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बराबर 6 निकला। और x क्या माना गया था, x स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि ऋतु जो अपने बल पर जितना तैर रही थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैर रही थी। हम x निकालिए तो y निकालेंगे किस तरह से, समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x की जगह पर निकला हुआ 6 और प्लस में y या बराबर कितना है, 10 है। तो y बराबर कितना, 10 और माइनस में 6, तो y बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। और y क्या है, धारा की चाल है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखे यहाँ पर क्या, स्थिर, अब निकल गए स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जब ऋतु तैरेगी 6 किलोमीटर तैरेगी, जब धारा के उल्टा दिशा में, तो जो क्या है, धारा की चाल 4 किलोमीटर है, बस 4 किलोमीटर पीछे की ओर घसक देगा। बस असली दूरी कितना तय करेगी ऋतु, 2 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, ऋतु का चाल है 6, धारा कितना है 4 घटा देंगे, बस ये आ जाएगा असली धारा की दिशा में 2 घंटा प्रति किलोमीटर चलेगी। लेकिन वही धारा की दिशा में कितना चल देगी जी, 6 ऋतु अपने बल पे चलेगी या धारा 4 किलोमीटर और आगे फेंक देगा, बस हो जाएगा कितना, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। बस कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर और 2 घंटा में 20 किलोमीटर। ये उल्टा हो जा रहा है, 6 किलोमीटर अपने बल पर फुर तैर रही है, बस 4 किलोमीटर पीछे घसक दिया, बस असली 2 किलोमीटर तय करी। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर थी, फिर 6 किलोमीटर अपने से फुर तैरेगी, बस 4 किलोमीटर धारा पीछे खींच देगा। तो फिर दूसरा घंटा में 2 किलोमीटर तैरेगी, बस 2 घंटा में कितना तैरेगी, 2 4 किलोमीटर दिया है ना, 4 किलोमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैथ समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।